आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा स्मार्ट फ्यूचर क्लासेस के नाम से चैनल चलता है। देखिए, हम आज शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल, ये कोई विश्व का भूगोल है। सौरमंडल में हम लोग देखेंगे। देखिए, आपके सामने मैंने एक फिगर बनाया है यहाँ पर, और इस चीज़ को बढ़िया समझेंगे भी आपके ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर सूर्य बनाया है कि सूर्य को चूँकि फिगर में पूरा नहीं बनाया जाता है, इसलिए हमने इसको छोटा बनाया, क्योंकि सभी ग्रहों में सूर्य सबसे बड़ा है। उसके बाद मैंने बुध लिया, शुक्र लिया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। देखिए, सौरमंडल में हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये जितने भी ग्रह उपग्रह हम बनाए हुए हैं, पहले जानना हम ये चाहेंगे कि ग्रह है क्या। इसको हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आप लोगों के सामने, देखिए शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह है। लेकिन जानते हैं, सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि सूर्य के पास एक अलग से गैसीय तारा आया और टकरा गया। टकराने के पश्चात उसमें भीषण विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से अनेक ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह बाहर निकले, और वही कुछ उसी टाइम तत्क्षण अपने कोणीय वेग को एक निश्चित दूरी में अपने अस्तित्व का नहीं बनाए रखे, जिस वजह से सूर्य में समाहित हो गए। लेकिन मोटे तौर पर 9 ग्रह निकला था उसमें से, जिसको एक प्लूटो को हम लोग बाद में 2006 में हटा दिए, क्योंकि वह अपनी कक्षा के अनुसार दूसरी कक्षा में भी प्रवेश कर जाता था, इसलिए उनको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। यहाँ पर हमने 8 ग्रह ऐसा निकला जो आपका एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित रेडियस में घूमने लगा, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। एक वर्ड है परिक्रमा, समझिएगा। परिक्रमा का मतलब होता है कि किसी भी पिंड के सापेक्ष हम एक निश्चित आकार में अगर चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथ पर एक निश्चित पिंड पर वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगाते हैं, उसे हम कहते हैं परिक्रमा या परिक्रमण काल। एक निश्चित समय में लगाया गया। लेकिन एक होता है घूर्णन काल। मैंने स्वयं एक खड़ा हूँ और मैं ऐसे 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 घूमने लगा, मान लीजिए पूरा घूमने लगा, तो ये मेरा हुआ घूर्णन का। और जो हम मानते हैं कि ये एक पिंड है, इसके सतह के सामने एक निश्चित दूरी में हमने इसे 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 घूमना प्रारंभ किया, जो ये हम घूम रहे हैं ना, ये मेरा हुआ परिक्रमण काल। लेकिन ये स्वयं घूम रहा है, देखो, तो ये हुआ इस पिंड का घूर्णन काल। क्या घूर्णन? वैसे ही जितने भी ग्रह आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस सब के कोई कोई ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह भी है, इसमें कोई क्षुद्र ग्रह भी है। तो देखिए, एक विस्फोट में भीषण विस्फोट हुआ, उसमें धीरे 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 बहुत सारे उपग्रह निकले, कुछ उनका पिंड निकले, कुछ एस्टेरॉइड निकले, और चिपक गए आगे आपस में। चिपकने के उपरांत क्या हुआ, जो कुछ अपने अस्तित्व को बनाए रखे, कोणीय वेग को बनाए रखे, घूमने लगा उसी में एकदम। देखिए, ये मान लीजिए मेरा चुंबक है और इसमें से बहुत सारा चीज छिटा गया मेरे विस्फोट से, लेकिन चुंबक अपने चुंबकत्व का गुण नहीं छोड़ा, जिस वजह से कुछ कण इसमें चिपक गए, लेकिन कुछ कण ऐसे ऐसे तेज चलने लगा। आपको पता है कि चुंबक के सापेक्ष यदि किसी चीज को हम बहुत तेज गति से घुमाएं तो उसका आकर्षण का मान कम हो जाता है। वैसे ही है आपका सौरमंडल में।
सूर्य से जब निकले तो एकाएक तेज गति से घूमने लगा बुध, और तेज गति से, उसके बाद शुक्र, उससे थोड़ा तेज गति से, उसके बाद पृथ्वी, उसके थोड़ा तेज, उसके बाद मंगल, उसके बाद एकदम बृहस्पति, उसके बाद देखिएगा शनि, उसके बाद देखिएगा अरुण आराम आराम से घूमने लगा, उसके बाद वरुण, देखिए ऐसे ऐसे घूमेगा। इस सब का गति आया, इसी क्रम में आ गया आपका जो बुध है 88 दिन में परिक्रमा पूरा कर लेता है। शुक्र है 243 दिन में पूरा परिक्रमा कर लेता है। ठीक इसी ढंग से पृथ्वी है 365 दिन में पूरा परिक्रमा कर लेता है। ठीक इसी ढंग से मंगल है जो 400 कुछ दिन में पूरा परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद बृहस्पति है जो लगभग 11.5 वर्ष में पूरा परिक्रमा कर लेता है। शनि है 29.5 वर्ष में पूरा परिक्रमा कर लेता है। अरुण है जो 84 वर्ष में पूरा परिक्रमा कर लेता है। और वरुण है जो 164 से भी अधिक वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करता है सूर्य का। ध्यान रखिएगा, ये परिक्रमण काल हुआ। अब देखिए हम समझते हैं यहाँ पर कि ये अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले हमको पता है ये सूर्य है, ये बुध है, तो देखिए इसमें ये भी अपना तेज गति से घूम रहा है, ये भी ऐसे 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 तेज गति से घूम रहा है, एकदम तेजी से ये भी घूम रहा है। शुक्र भी घूम रहा है, इसमें पृथ्वी भी घूम रही है, मंगल भी घूम रहा है, बृहस्पति भी, शनि भी, अरुण भी, वरुण भी एकदम लगातार घूम रहा है। और ध्यान रखिएगा अपने किसी भी कक्षा में एक के बाद दूसरा नहीं प्रवेश कर रहा है। यदि करता तो ग्रह को श्रेणी को समाप्त कर देता, खो देता और एक विस्फोट हो जाता। इसलिए सभी अपने कोणीय वेग के अस्तित्व में रहते हुए एक निश्चित पथ को घूमता है। देखिएगा ये पथ है इसका। मान लीजिए जब हम जा रहे हैं पर एक दौड़ का रेस का सर्किल बना हुआ है, सबका अलग अलग बांट दिया जाता है रास्ता, सबको उसी में अपना दौड़ लगाता है। ठीक इसी प्रकार से अपने ग्रह में, प्लेनेट में है, देखिए यहाँ अगर बुध है तो इसी में दौड़ेगा, इसके बीच में शुक्र नहीं आएगा, नहीं तो टकरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यही है। अब यहाँ पर सौर मंडल है बुध, दूर के क्रम में ध्यान दीजिए, पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ध्यान दीजिएगा ये बुध। यदि कोई पूछे कि बुध ही क्यों तेज गति से घूमता है, पृथ्वी क्यों नहीं तेज गति से घूमती है बुध के सापेक्ष, शुक्र के अपेक्षा बृहस्पति तेज गति से क्यों नहीं घूम पाती है, इसके पीछे रीजन है। देखिए हम तुरंत एक छोटे में समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दीजिएगा जी डॉक्टर उधर। देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक छोटा सा सौर मंडल, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मान लीजिए कि मेरा सन हुआ, इसमें मेरा ये हुआ बुध, ये हुआ शुक्र, ये हुई मेरा पृथ्वी, ये छिपा गई, ये हुआ मेरा पृथ्वी। इसी को समझेंगे। देखिएगा ये सन है, मान लीजिए जी ये बहुत बड़ा एक चुंबक है मान लीजिए, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि सभी को खींच सकता है अपने अंदर में सूर्य। यद्यपि सूर्य का द्रव्यमान भी बहुत बड़ा है, यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, भार नहीं बड़ा है। आपका पृथ्वी से समझिए कि 110 गुना सूर्य बड़ा है, समझिए कितना बड़ा है सूर्य। तो यहाँ पर मान लीजिए ये बड़ी तेज गति से, बड़ी तेज गति से घूम रहा है, ऐसे 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 बड़ी तेज गति से घूम रहा है। जो सबसे करीब होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक चुंबक बनाया और चुंबक को मैंने एक आदमी को दोहरा रहा है, तो जो चुंबक के पास से कण रहेगा, जो जितना समीप रहेगा वो उतना ही तेज गति से परिक्रमा करेगा। ध्यान दीजिएगा, उतना ही तेज गति से परिक्रमा करेगा, ऐसे 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 भाग रहा है। देखिए लेकिन जैसे दूरियां हम बढ़ाते जाते हैं ना, देखिएगा आकर्षण का मान कम होते जाता है। यही कारण है कि जो बुध है सूरज के जो करीब है, जो सन के करीब है बुध,
मरकरी जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, वो बहुत तेज गति से परिक्रमा करता है। यदि वो तेज गति से परिक्रमा नहीं करे तो सूर्य में समाहित हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना, वो सूर्य में समाहित हो जाएगा। यहाँ पर तो 3D का फिगर नहीं है, तो आप लोग को दिखाते हो एकदम बढ़िया से बताते। फिर भी देखिए, वो सूर्य में समाहित हो जाता है, लेकिन वो इतना तेज गति से चलता है कि सूर्य में समाहित नहीं है। तो आकर्षण का मान को कम करने के लिए वो गति को बढ़ा लेता है। आगे देखिए आता है शुक्र। ध्यान दीजिएगा, बुध की अपेक्षा शुक्र का परिभ्रमण काल या कहीं परिक्रमण काल कम होता है, ज़्यादा दिन का होता है। वो इसलिए कि दूरी देखिए बढ़ने लगा, ये दूरियां बढ़ने लगा सन से इतना दूरियां बढ़ने लगा। और ये जो बुध है ये करीब में है, जिससे जो पृथ्वी है तो ये 365 दिन में परिक्रमा कर रही। सीधी सी मतलब है कि दूरी बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा तो कोई भी चीज विस्फोट की स्थिति में नहीं जाएगी, एक दूसरे में समाहित नहीं होगी, आकर्षण नहीं होगा। यही कारण है कि सभी ग्रह अपने कोणीय वेग के अस्तित्व को बनाते हुए एक दूसरे में नहीं टकराते हैं और ना ही सूर्य में समाहित होते हैं। ये रहा मोटे तौर पर सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी। इसके आगे पार्ट 2 में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, इससे बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो एक बार आप कमेंट में लिखिए ये वीडियो कैसा लगा, राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए कि और आगे बनाएं। इसका नेक्स्ट वीडियो हम कल बनाएंगे। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।